टॉपिक है विद्युत में प्रयुक्त धातुएं एवं मिश्र धातुएं। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो इसको एक बार शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत के अंदर कौन कौन सी धातुएं यूज होती है और उन धातुओं को अगर मिश्र धातुएं में बनानी है तो किस प्रकार से बनाएंगे और कितना परसेंटेज रहता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने चांदी की। किस चीज़ की? चांदी की। तो चांदी में अपने को क्या ध्यान रखना है? चांदी में ध्यान रखना है कि इसका जो रंग है वो सफ़ेद रंग की होती है, दिखने में कैसी? सफ़ेद रंग की। और इसकी विशेषताएं ये है कि ये तन्य होती है और आघातवर्धक है। सबसे आगे विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। चांदी जो है सबसे अच्छी चालक है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो चांदी का उपयोग रिले के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर और सर्किट ब्रेकर और स्टिक मापन जो जितने भी यंत्र है वहाँ चांदी का अपने उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद तांबा यानी कि कॉपर। किसकी बात करेंगे? कॉपर की। हम बात कर रहे हैं कॉपर की। कॉपर, इसका रंग है मटमैला लाल रंग। चांदी के बाद अगर सबसे अच्छा चालक देखें तो तांबा ही है। इसका उपयोग हम विद्युत तार के अंदर, अर्थिंग प्लेट के अंदर, विद्युत तार, अर्थिंग प्लेट और बस बार के अंदर भी इसका उपयोग हम करते हैं। और वाइंडिंग के अंदर, जो मोटर वाइंडिंग रहती है उसमें भी कॉपर वायर का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम हल्का होता है एवं जंगरोधी होता है। इसकी जो पिछली क्लास थी हमने परसेंटेज के बारे में भी देखा था, कौन किससे कितना परसेंटेज हल्का है, वो आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो उपयोग पारेषण लाइन में करते हैं। कहाँ करते हैं? पारेषण लाइन में। और वितरण बस बार भी एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। उसके बाद पीतल। अब पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इसका मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को जो मिलाकर हम बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं? मिश्र धातुएं। क्या कहलाती हैं? मिश्र धातुएं। इसमें एक वर्ड है संगठन यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ों को जो मिलाकर बनाया गया है। तो पीतल में हम पीतल का निर्माण कैसे करते हैं? इसमें तांबा 66% और जस्ता कितना? 34% यूज करते हैं। अब बात करें हैं पीतल का उपयोग कहाँ पे होता है? तो उपयोग इसका टर्मिनल में, स्क्रू बनाने में और प्लग पिन, इसका जो निर्माण है तांबा व जस्ता में। और अगर इनके परसेंटेज ध्यान रखना है 66% और 34%। ठीक है। उसके बाद पीतल के बाद हम बात करेंगे नाइक्रोम की। नाइक्रोम जो बनता है निकिल प्लस क्रोमियम। निकिल कितना? 80% और क्रोमियम कितना? 20%। याद करना है तो क्रोमियम देखो बड़ा नाम है लेकिन परसेंटेज कम। निकिल क्या है? नाम छोटा है लेकिन परसेंटेज अधिक। अब नाइक्रोम की विशेषता क्या है? ये उच्च प्रतिरोधक है। इसका सबसे ज़्यादा जो उच्च प्रतिरोध की बात करें तो किसका है? नाइक्रोम का। उसके बाद इसकी तापीय जो चालकता है 11.3 वाट प्रति मीटर सेंटीग्रेड। इसका जो है तापीय चालकता है, यानी कि जल्दी गर्म करने की जो क्षमता है वो किसमें? नाइक्रोम में। जल्दी हीट को अंदर अपने ऑब्जर्व कर लेता है, ये मतलब जल्दी गर्म होता है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? हीटर के अंदर, टोस्टर के अंदर और केतली के अंदर। ठीक है। नाइक्रोम के बाद हम बात करेंगे टंगस्टन की। आप कमेंट के अंदर टंगस्टन का रासायनिक नाम जरूर बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं टंगस्टन क्या होता है? बहुत ही उच्च गलनांक
बहुत उच्च गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे करते हैं? बल्ब फिलामेंट के अंदर। कहाँ पर? बल्ब फिलामेंट के अंदर। सोडियम वेपर लैंप के अंदर किसका उपयोग करते हैं? अपने टंगस्टन का। टंगस्टन के बाद आता है मैग्नीन। मैग्नीन कौन कौन सी धातुओं से मिलाकर बनते हैं और उनका परसेंटेज ध्यान रखना है। तांबा कितना है? 84%। और मैग्नीज कितना है? या मैग्नीज कितना है? 12%। और निकल कितना हुआ? 4%। कितना? 4%। यानी कि टोटल हमारे पास 100% मिला बनाना है। तो तांबा 84, मैग्नीज 12% और निकल 4%। इसकी अगर विशेषता की बात करें मैग्नीन की, तो इसका ताप गुणांक बहुत ही कम होता है। ताप गुणांक बहुत कम है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ पे हम करते हैं? मानक प्रतिरोध बनाने के लिए। इनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नीन का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेका। यूरेका किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो निकिल प्लस तांबा। तो पिछली हम बात की थी नाइक्रोम की। नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम था, लेकिन ये यूरेका है निकिल प्लस तांबा यानी कि कॉपर। 40-60। निकिल कितना परसेंट? 40% और तांबा 60%। इसका उपयोग डीसी मोटर स्टार्टर में, रेगुलेटर में इसका यूरेका का उपयोग किया जाता है। और मैग्नीन का कहाँ पड़ा है? मानक प्रतिरोध बनाने में। उसके बाद बात करते हैं कांसा। कांसा यानी कि ब्रोंज। ब्रोंज में दो धातुएं, तांबा और टिन। तांबा कितना? 88% और टिन कितना? 12%। तो ये परसेंटेज अपने को याद रखना है। उसके बाद उपयोग इसका संगीत वाद्य में, पदक में और मूर्तियां बनाने में कांसा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो जर्मन सिल्वर। कौन सा सिल्वर? जर्मन सिल्वर। इसके अंदर तांबा 60%, जिंक 20% और निकिल भी 20%। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? जर्मन सिल्वर का उपयोग हम करते हैं सजावटी वस्तुएं, सिक्के और आभूषण बनाने के लिए। उसके बाद कैंथल या कंथल। इसका जो उपयोग है, उपयोग से पहले अपने मिश्रित किन किन धातुओं से? लोहा, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। लोहा 62.5% से 76% तक हो सकता है। क्रोमियम 20% से 30%। एल्यूमिनियम 4% से 7.5% तक कंथल यानी कि एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। इसके बाद इसका ताप गुणांक बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना है 0.0000001 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप गुणांक है। सबसे पहले इसका उपयोग भी ध्यान रखना जरूरी है। औद्योगिक भट्टियों में किसका उपयोग करते हैं? कांथल का। हीटिंग एलिमेंट में भी इसी का करते हैं। और अपने इससे पहले हीटिंग एलिमेंट में क्या पढ़ा था? नाइक्रोम। थैंक यू। ये था आज का अपना पूरा चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट या डाटा जो अपने को याद करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी स्टूडेंट के पास और जो कंपटीशन, टेक्निकल हेल्पर, डीआरडीओ जो भी एग्ज़ाम हैं की तैयारी करें, उन साथियों को ज़रूर